आज मैं चर्चा करने वाला हूं मंगल और शुक्र की युति आपकी कुंडली में है तो आपके जीवन पर, आपके स्वभाव, आपके सामाजिकता पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इस पर जब भी चर्चा होती है तो शुक्र को सदैव वासनात्मक दृष्टिकोण से ही परिभाषित किया जाता है, जो कि आज मैं उस पर विस्तार से आपको बताने वाला हूं कि वास्तविक में क्या मंगल और शुक्र की युति व्यभिचार योग को की प्रबलता को देते हैं। क्या उस व्यक्ति के कुंडली में, यदि किसी पुरुष की कुंडली में यह मंगल शुक्र की युति है तो क्या उसे चरित्रहीन बना देते हैं। यदि यह शुक्र और मंगल की युति किसी स्त्री की कुंडली में है तो क्या उसे चारित्रिक रूप से लांछित होने के लिए यह शुक्र उसे जो है विवश कर देते हैं। आखिर ये शुक्र योग की ओर ले जाते हैं या भोग की ओर ले जाते हैं। ये मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, जो दोनों का जो कंजक्शन है, यह वास्तविक में स्थिति है क्या। दोनों ही ग्रह अपने अपने कार्यों में बेहद संलग्न रहने वाले ग्रह हैं। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आगे बढ़ूं इसके पहले आप सबको एक सूचना दे दूं कि इस हमारे YouTube चैनल पर वर्ष 2024 आपके लिए, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, इस पर हमने एक लंबी सीरीज मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक हमने बना करके अपलोड किया है। आप उसको जो है देख सकते हैं और उन सभी राशियों के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आइए विस्तार से विषय को चर्चा करते हैं। पुनः आपसे आग्रह कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके, और अपने यानी कि आपके ऊपर इस मंगल और शुक्र का जो प्रभाव है उसको जरूर बताइएगा। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। मंगल और शुक्र, मंगल को शास्त्रकारों ने अनेक जो है नजरिए से देखा मंगल को, लेकिन जब जातक पारिजात में जब विद्वानों ने उस पर अध्ययन किया मंगल पर, तो मंगल को सत्व कहा। मंगल धैर्य, साहस, प्रबलता, शौर्य, वीरता, उद्वेग, उग्रता, क्रोध, आवेश, जो ठान लिए उसको करेंगे ही, ऐसा उनका स्वभाव होता है, या जिसको चाह लिए उसको पा करके रहेंगे, ये उनका स्वभाव होता है मंगल का। जो उनको निर्देश आदेश मिल गया उस लक्ष्य को वह पूर्ण करने के पूर्व वह थमते या रुकते नहीं हैं, लक्ष्यगामी होते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल प्रबल होते हैं। ठीक है, मंगल का स्वभाव है। और शुक्र का स्वभाव होता है कि वह आकर्षण, ऐश्वर्य, जितने भी चमकती चीजें आपको दिख रही सारा शुक्र उसके कारक होते हैं। वैभव, संपन्नता, ऐश्वर्य, धन, यश, मान, सम्मान, चूंकि गुरु, यह शुक्र गुरु भी हैं। गुरु का एक अपना, इस गुरु का स्वभाव है कि यह अपने और अपनों के बारे में अत्यधिक इनका विमर्श होता है, या उसी दृष्टिकोण से इनके जो है कई प्रकार के अनुसंधान भी इन्होंने किए और कई शस्त्रों का इजाद करके, और अपने जो उनके शिष्य जो दैत्य थे उन दैत्यों को उन्होंने प्रदान करके देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों का सहयोग किया था। लेकिन शुक्र तो गुरु है ना, शुक्र एक तपस्वी भी है। शुक्र केवल भोगी नहीं है, बल्कि शुक्र जो है योगी भी हैं, और तपस्या कोई सामान्य बात नहीं होती। तो शुक्र और मंगल की युति से क्या वह व्यक्ति व्यभिचार हो जाएगा? क्या वह व्यक्ति केवल चरित्रहीन ही होगा? या यदि स्त्री की कुंडली में है तो क्या इस प्रकार की स्थिति है इसके ठीक उलट, अर्थात उस जो है स्त्री को व्यभिचारिणी बना देंगे? मैं इस पर विस्तार से चर्चा और प्रामाणिकता के साथ करूंगा। आप पूरे कार्यक्रम में जरूर जुड़े रहिएगा। शुक्र और मंगल, हमने
मंगल का स्वभाव बताया, शुक्र का स्वभाव बता दिया। अब इसमें एक बात मैं आपसे कहूंगा कि पूरे 12 जो भाव हैं जन्म कुंडली के, उन भावों को 4 भाग में डिवाइड किया गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, आपको इतना डिटेल में आपको इस विषय पर जानकारी अन्यत्र नहीं प्राप्त होगा। पूरे जो है 12 जो खाने होते हैं, उन 12 यानी कि लग्न से लेकर के और 12 भाव तक, उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। क्या ये 4 क्या हैं? ये चारों पुरुषार्थ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोपि न विद्यते अजागलस्तं तस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। अर्थात ये चारों पुरुषार्थ जिस भी व्यक्ति के पास नहीं है, उसका जो है जन्म वैसे ही है जिस प्रकार से किसी अजाय अर्थात बकरी जो होती है, उसके गले में जो यहाँ पर स्तन टाइप का एक नीचे लटका होता है और वह उसमें दूध नहीं होता, उसी प्रकार का यह उस व्यक्ति का जीवन होता है, निरर्थक होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो उन चारों पुरुषार्थों को जन्म कुंडली में कहाँ देखा जाए? तो मैं चूंकि आज बाकी पुरुषार्थ की बात कुंडली के अंतर्गत नहीं, मैं केवल मात्र जो आज काम की बात करूंगा। काम यानी कि वासना की, वासना का मतलब कि सेक्सुअल जो इच्छाएं होती है उनकी बात करूंगा, क्योंकि यह बार बार कही जाती है कि मंगल और शुक्र की युति उस व्यक्ति को व्यभिचारी बना देता है। मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन यह कहां बना देता है? आखिर यह शुक्र और मंगल की युति किन किन स्थानों पर है तो ज्यादा उस व्यक्ति को इस तरफ जो है आकर्षित करता है, या उस व्यक्ति को ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए, चारित्रिक रूप से सामाजिकता, उनकी जो सामाजिक स्तर है वो बने रहे, उसके लिए किस प्रकार यानी कि जन्म कुंडली में किस स्थान पर यह युति बनी हुई है तो उनको ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं उसको जरूर बताऊंगा। देखिए, तीसरे भाव और छठे भाव और 11वें भाव को, माफ कीजिएगा, तीसरे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव को काम भाव कहा गया। यानी कि यहां पर वासनाएं जो है बढ़ती हैं और तीसरे भाव में मंगल कारक है। यदि तीसरे भाव में मंगल कारक हो जाते हैं और वहां पर यदि शुक्र की युति है तो शुक्र और मंगल दोनों भाग्य भाव को वहां से देखते हैं। शुक्र की एक ही दृष्टि है, सप्तम है, वह भाग्य भाव को देखते हैं। तो क्या मंगल और शुक्र की युति या किसी भी ग्रह की युति में, आप इस बात को आप समझ लीजिए कि पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि किस ग्रह का अत्यधिक जो है अंशागत क्या स्थिति है, कौन ज्यादा प्रबल है। तो जिस भाव में, जैसे कि मान लीजिए कि तीसरे, 7वें और 11वें, इस 3 भाव में यदि मंगल और शुक्र एक साथ हैं जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से यह वासनात्मक प्रवृत्ति उस व्यक्ति के अंदर पनपेगी या रहेगा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है चौथा भाव और 8वां और 12वां, ये 3 भाव तो मोक्ष का भाव है। अब यहां पर यदि यह युति बनती है तो क्या होगा? यहां पर यदि यह युति बनती है, अब यहां पर मंगल प्रबल हो जाते हैं और यहां पर शुक्र जो है का जो प्रभाव है वो कम देखा जाता है। तो यहां पर उस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की इच्छा जागृति ही नहीं होगी, वासनात्मक सोच उसकी नहीं रहेगी। जो व्यक्ति धन के जो है, जैसे मान लीजिए कि काम अर्थ जो है यह दूसरा भाव है और इसके पश्चात 10वां भाव है और एक छठा भाव है, ये तीनों भाव अर्थ का भाव है। अब इस स्थान पर यदि मंगल और शुक्र की युति होगी तो वह व्यक्ति केवल मात्र ऐश्वर्य और भोग विलासिता के कारक हैं। वह व्यक्ति कितना अच्छा सुख प्राप्त कर ले, वह कितना महंगी कितनी गाड़ियां वह व्यक्ति खरीद ले, इस प्रकार के कार्यों को जो है कैसे सिद्ध कर ले, वो कैसे पा जाए, इस प्रकार के सुख की प्राप्ति कैसे हो, उसको जो है इस ऐसे कार्यों में वह निरंतर लगे रहेगा।
जब ऐसे कार्यों में व्यक्ति लगे रहेगा तो उसको विलासिता या उसको जो है सेक्सुअल जो स्थितियां हैं, आकर्षण है, वो कम होंगे। तो उतनी तीव्रता सदैव एक युति का एक जो है प्रभाव सभी जगह बराबर नहीं देखा जाता। किसी किसी स्थान पर ज़्यादा स्थान, उसमें भी फिर मैं कह रहा हूँ यदि तीसरे और यदि 7वें और 11वें स्थान में यदि शुक्र और मंगल की युति है तो वहाँ पर जो है मंगल को सत्व ग्रह भी कहा गया। सत्व का मतलब होता है कि वह जो है एक लक्ष्य को लेकर चलता है। जैसे शुक्र आ गया तो क्या शुक्र केवल विलासिता, भोग और काम वासना का कारक, तो क्या उसका लक्ष्य केवल मात्र वासनात्मक रहेगा? नहीं, शुक्र जो है यह शौर्य का कारक है। शुक्र वेग है और मंगल आवेग है। वेग और आवेग में अंतर है। एक जो वेग होता है वह सृजन करता है, शुक्र जो है सृजन करने वाला है, अर्थात जो है संतान की उत्पत्ति करने में सबसे बड़ा कारक जो है शुक्र है। और देवगुरु बृहस्पति, इनकी परस्पर दृष्टि या परस्पर में विंशुत्री महादशा में अंतर्दशा की स्थिति बने तो निश्चित रूप से सब प्रभाव पड़ता है। और यदि उसका कालखंड आ गया समय, जैसे मान लीजिए कि उसके जो है युवावस्था में इस प्रकार के विवाह के बाद ऐसा योग संयोग बनता है तो संतान की प्राप्ति होती है। अब यदि यहाँ पर मंगल रक्त से संबंधित यानी कि ब्लड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उससे संबंधित कारक मंगल है, तो यदि मंगल और ज्यादा प्रबल है तो वहां पर इस प्रकार की स्थिति नहीं देखी जाएगी। यदि शुक्र अधिक प्रबल है तो निश्चित रूप से तीसरे और 7वें और 11वें भाव में आकर्षण रहता है। ऐसे लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है बाकी अन्य भाव में, अब इसके बाद राशि के अनुसार देख लीजिए। यदि अग्नि तत्व यानी कि 1, 5 और 9 ये राशियां अग्नि तत्व की हैं और इसका आधिपत्य इस पर जो है मंगल का अत्यधिक होगा, शुक्र का नहीं होगा। तो इन राशियों में यदि यह युति बनी हुई है तो निश्चित रूप से यहां पर मंगल ज्यादा प्रभावशाली है। तो जब मंगल प्रभावशाली अधिक होंगे तो ऐसे जो लोग हैं, हाँ, यदि स्त्रियों की कुंडली में इसका और यहां पर प्रभाव अलग हो जाएगा। यदि स्त्रियां किसी से एक तरफा प्रेम करती हैं या उनका विवाह हो गया, उसके बाद अपने पति के साथ यदि वह रह रही हैं और पति कहीं पथभ्रष्ट होने की स्थिति में है या ऐसा उनको शंका आशंका है, तो वहां पर वह अपने उस जो है पति के विरुद्ध निश्चित रूप से वहां पर लड़ करके और अपने अधिकारों को प्राप्त करने में यह शुक्र और मंगल की युति सहयोग देगा या उनको उस मामले में उग्र बनाएगा, क्योंकि यह अग्नि तत्व की राशि है। अब यही अगर यदि 2 यानी कि वृष राशि में और यही अगर यदि कन्या राशि और इसके पश्चात मकर राशि में युति बनती है, मकर राशि में भी ठीक है, लेकिन अगर यदि यह युति वृष और कन्या राशि में बनता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके अंदर प्रायः इस प्रकार की स्थितियाँ, विशेष करके आकर्षक विपरीत लिंगी आकर्षण यानी कि स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति और पुरुष का आकर्षण जो है स्त्री के प्रति, यह जो है उतना यहाँ पर नहीं देखा जाता। ऐसे लोग जो है बिल्कुल उसको बहुत ध्यान नहीं देते, अपने कार्य और लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। चूंकि शुक्र की यह कुंडली या शुक्र की राशि वृष जरूर है, लेकिन यहाँ पर शुक्र शुभता प्रदान करते हैं, इसलिए क्योंकि वृष राशि चंद्र की उच्च की राशि भी है। ऐसे लोग केवल उनका मन जो है व्यापार में या ऐसे लोगों को उत्थान कैसे हो, उन्नति कैसे हो, उस पर इनका ध्यान होता है। चूंकि इनका दोनों का बहुत अच्छा है और यहाँ पर मंगल सहयोग करते हैं। मंगल ऐसे व्यक्तियों को कर्मठ बनाते हैं, उस ओर कार्य करने की क्षमता और साहस और धैर्य भी देते हैं। इसी प्रकार से अगर यदि यही युति यदि जो है 3, 7 और 11 राशि अर्थात मिथुन राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में होता है तो यह जो युति है वो वायु तत्व की युति है, वायु तत्व की राशियां हैं। और इन राशियों में चूंकि पहली जो राशि है वो मिथुन राशि है और तुला राशि मिथुन राशि किसकी राशि है?
तो मिथुन राशि एक ऐसी राशि जिसके स्वामी देवगुरु जिसके स्वामी बुध है। यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए यहाँ पर, तो यह जो है राजयोग कारक हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल और फल और धन और समृद्धि की प्राप्ति कराते हैं। यानी कि कम उम्र में, यानी कि 28-29 वर्ष की उम्र में ही ऐसे लोग, पुनः आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, कि अपने बलबूते और अपने व्यापार के बल पर ऐसे लोग अत्यंत जो है धनवान और समृद्धवान हो जाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, और यह युति यदि मिथुन राशि में बनती है, तो ऐसे लोग बहुत कम उम्र में इनके जीवन में सारे इनको जो है सुख प्राप्त हो जाते हैं और अपने कम उम्र में ही अत्यधिक जो है ऐश्वर्य संपन्न बन जाते हैं। इसी प्रकार से तुला राशि, ये वायु तत्व की दूसरी राशि है। तुला राशि यह आप सबको ज्ञात है कि यह राशि जो है शुक्र की राशि है, और ये इस राशि में यदि यह युति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो ये शनि की राशि है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप एकाध नहीं बल्कि 10-20 कुंडलियों को आप देख करके एक बार देख लीजिए कि ऐसे लोग, जो लोग कहते हैं ना कि शुक्र और मंगल शुक्र की युति बेविचारिता को देता है, यहां पर यह वैराग्य को देता है। क्योंकि शुक्र जो है वह योगी है। हाँ, ये अवश्य है कि ऐसे लोगों का जो वैराग्य या ऐसे लोगों की जो तपस्या होती है वह एक उद्देश्य से होती है, एक उद्देश्य के लिए होती है। जैसे शुक्राचार्य जी जब भी कोई जो है तप करते थे तो उसमें एक उनका लक्ष्य रहता था कि मुझे इस प्रकार के जो है शस्त्र का अनुसंधान करके उसकी प्राप्ति करनी है। जैसे मृत संजीवनी विद्या के लिए उन्होंने उपासना और तप की, और वह मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य को प्राप्त हुई। तो शनि की राशि यानी कि उच्च की राशि तुला में अगर यदि मंगल शुक्र की युति बन जाए तो ऐसे लोगों के पास इतना धैर्य होता है, इतना पेशेंस होता है कि ये लोग जो है तपस्वी बन जाते हैं, और सत्व गुण यहाँ पर मंगल का जो है अत्यंत प्रबल हो जाता है। और ऐसे लोग यहाँ पर जो है मंगल और शुक्र दोनों की युति ऐश्वर्य और भोग विलासता से दूर, यही मंगल जंगल की ओर जो है रुख करके और सत्व गुण की ओर चल पड़ता है, और वह कोई एक लक्ष्य लेकर के तपस्वी या योगी या ऐसे जो लोग होते हैं वह कई प्रकार की साधनाओं में सिद्धियां प्राप्त करते हैं। वायु तत्व की यदि 11वीं राशि, यह शनि के मूल त्रिकोण की राशि है। यह भी यहाँ पर भी वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर कोई उनका स्वयं का निजी कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि पूरे जो है समाज और वर्ग के जो है कल्याण के लिए इनका वैराग्य होता है। तो दोनों में अंतर है। तुला राशि और कुंभ राशि में यह युति बनती है तो उसमें दोनों में कितना अंतर आ गया। अब इसके बाद से यदि 4 और 8, 12 अर्थात कर्क राशि, और एक इसमें राशि है जो वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है, और इसके पश्चात की राशि एक इसमें गुरु की राशि है। यानी कि 4, 8, 12 इन राशियों में यदि यह युति बने, तीनों का अलग अलग प्रभाव होगा, किंतु यह जल तत्व की राशि है। ऐसे लोग इतने इनका व्यक्तित्व होता है, यदि स्त्री हो या पुरुष हो, यदि शुक्र मंगल और शुक्र की युति बनी है तो बड़े चालाकी से अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, और किसी के भी साथ, किसी भी समाज या किसी भी प्रकार के लोगों के बीच रह करके इनके ऊपर उनके संगति या कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनकी संगति का प्रभाव उनके ऊपर जरूर पड़ता है जिनके साथ ये जाते हैं। अर्थात अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि ऐसे लोगों का जो छाप है वह दूसरे के व्यक्तित्व पर पड़ता है, और ऐसे लोग जो है समाज में, चूंकि जल तत्व की राशि है, समन्वयी स्वभाव के होते हैं। यानी कि किसी के भी साथ बहुत अच्छा इनका सामंजस्य होता है, पति पत्नी का जो संबंध बहुत बढ़िया होगा, इनको भविष्य की चिंता होती है, और उसके आधार पर ये तय करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसमें इनको सफलता प्राप्त हो। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है अत्यधिक लाभप्रद होता है, शुभप्रद होता है। यहाँ पर व्यभिचार योग या चारित्रिक रूप से लांछित होने की जो स्त्रियों की बात कही जाती है, ये यहाँ पर लागू नहीं होता। केवल मात्र जो है तीसरे और
7वें 11वें स्थान 3 भाव में यदि इस प्रकार की जुड़ती है तो यहाँ पर थोड़ी सी जरूर मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।